कल्पना करें कि आप एक ऐसी जगह हो जहां तापमान 0 डिग्री से भी नीचे हो, महीनों महीनों सुबह ना हो और आपको रोशनी की शकल तक देखे महीनों हो जाए। भारत में रहकर ऐसा सोचना भी कपकपी दे जाता है, लेकिन स्वीडन का एक छोटा सा गांव एबिस्को कुछ इसी तरह है। उत्तरी स्वीडन में बसा ये गांव अंटार्कटिक सर्कल से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में है। यहाँ लोग -डिग्री में लंबे अरसे तक अंधेरे में रहते हैं, जहाँ सूरज महीनों महीनों नहीं निकलता है। एबिस्को में सर्दियां सबसे लंबी पड़ती हैं। यहाँ अक्टूबर के महीने से सूरज दिखना बंद हो जाता है और अगले 4 महीने तक यही हाल रहता है। फिर फरवरी के महीने से सूरज दोबारा दिखता है। बताते हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी में इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। उनके मूड और एनर्जी लेवल पर भी इसका असर पड़ता है। घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। बीबीसी रील से बातचीत के दौरान इसकी वजह बताते हुए स्कॉटहोम यूनिवर्सिटी में स्लिप रिसर्चर ऑर्ने लाडेन कहते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो डायurnal है। अगर इसे आसान भाषा में कहा जाए, जो दिन के समय अधिक सक्रिय रहने और रात के समय नींद लेने में मदद करता है। वे कहते हैं, हमारे शरीर का अपना एक बॉडी क्लॉक होता है। हमारे शरीर को बाहरी दुनिया की लाइट के हिसाब से एडजस्ट होने के लिए रोजाना कुछ रोशनी की आवश्यकता होती है। मेलाटोनिन एक तरह का हार्मोन है जिसे अंधेरे का हार्मोन कहा जाता है। इस हार्मोन की वजह से हमें नींद आने लगती है, नींद महसूस कराता है। और सूरज की रोशनी हमारे ब्रेन को मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को रोकने का मैसेज देती है। रिसर्चर ऑर्ने लॉडेन कहते हैं कि मेलाटोनिन शाम 8 बजे के करीब एक्टिव हो जाता है और आधी रात में 1 बजे के करीब सोने के दौरान अपने चरम पर रहता है। और सुबह होते ही सूरज की रोशनी से इस हार्मोन का बनना बंद हो जाता है और हमारी नींद पूरी हो जाती है। अगर हमारी बॉडी को सही मात्रा में सूरज की रोशनी ना मिले तो उससे हमारे शरीर का अंदरूनी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है और बाहरी दुनिया से तालमेल बिगड़ जाता है। द लाइटिंग रिसर्च सेंटर की मरियाना फ्यूग्रो कहती हैं कि बहुत से लोग सर्दियों में लंबी रातें और छोटे दिनों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। इसका कारण बताते हुए वह कहती हैं कि इस बारे में बहुत सी थ्योरी दी जाती है। एक तो यह है कि दिन के समय में हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में सनलाइट नहीं मिल पाती। इसके कारण कई लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों में कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा इच्छा होती है और इस कारण उनका वजन बढ़ जाता है। मारियाना के अनुसार इसे सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर या विंटर ब्लूज कहा जाता है। दिल्ली स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी में मेंटल हेल्थ विभाग के निदेशक डॉक्टर समीर मल्होत्रा कहते हैं कि सूरज की रोशनी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। बीबीसी हिंदी के लिए फातिमा फरीन से बात करते हुए डॉक्टर मल्होत्रा कहते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर की एक घड़ी है जो बाहर के समय के साथ हमारे शरीर के समय को मैच करती है। अगर बाहर अंधेरा बहुत ज़्यादा है तो हमारी आंखों के जरिए हमें उतनी ही रोशनी नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। ऐसे में जो लोग सेंसिटिव है उनके मूड डिसऑर्डर आने के चांसेस हैं। इसे सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर नाम दिया गया है। दिल्ली स्थित वरिष्ठ डॉक्टर शेख अब्दुल्ला वासिर कहते हैं कि इस तरह के ज़्यादातर मामले उत्तरी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में ही देखने को मिलते हैं। फातिमा फरीन से बात करते हुए डॉक्टर बशीर कहते हैं कि भारत में इस तरह की स्थिति नहीं होती है, इसलिए यहाँ विंटर ब्लूज से केस शायद ही कभी देखने को मिलते हैं। सिर्फ बरसात के मौसम के दौरान भारत में कुछ मामले देखने को मिलते हैं। उनके अनुसार सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर की बात की जाए तो इसमें ज़्यादातर लक्षण डिप्रेशन वाले होते हैं। इसका मुख्य लक्षण बताते हुए डॉक्टर बशीर कहते हैं कि लोग उदास रहने लगते हैं, किसी काम में उनका मन नहीं लगता, लोग जिंदगी में खुश रहना ही भूल जाते हैं, भूख भी कम लगती है और लोगों में सेक्स की इच्छा भी कम हो जाती है। हमें सूरज की कितनी रोशनी चाहिए? हमें ये तो पता चल गया है कि सूरज की रोशनी नहीं मिलने की वजह से हमारे शरीर पर इसका बुरा असर पड़ता है और मेडिकल भाषा में इसे विंटर ब्लूज कहा जाता है। लेकिन इससे सवाल पैदा होता है कि विंटर ब्लूज से बचने के लिए एक दिन में हमारे शरीर को कितनी रोशनी की जरूरत होती है। प्रोफेसर लाडेन के अनुसार यह हर आदमी के लिए अलग अलग होती है, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि रोजाना कम से कम 20 मिनट तक हमारे शरीर को सूरज की तेज रोशनी मिलनी चाहिए और वो भी सुबह की रोशनी होनी चाहिए। मरियाना कहते हैं कि हमें 1-2 घंटे के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर वो संभव नहीं है तो हमें अपने घर की खिड़की के पास बैठना चाहिए और अगर वो भी संभव नहीं है तो हमें अपने घरों में जहां बैठते हैं उसके आसपास टेबल लैंप जलाकर ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी इस्तेमाल करनी चाहिए।
लेकिन ये सब तो उन स्थानों पर संभव है जहां धूप निकलती है। अगर आप दुनिया के उस कोने में रहते हैं जहां महीनों तक धूप नहीं निकलती, तो फिर वहां क्या किया जाए? इस सवाल पर डॉक्टर बशीर कहते हैं कि एक आसान रास्ता तो ये है कि आप मौसम के बदलने का इंतजार करें, लेकिन कुछ देशों में तो 6-6 महीने तक धूप ही नहीं निकलती है। तो इस पर डॉक्टर बशीर कहते हैं कि जितना संभव हो उतना एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छी संतुलित डाइट और अच्छी नींद लेनी चाहिए। इसके अलावा वे मेडिटेशन का भी सुझाव देते हैं। वे कहते हैं कि आमतौर पर लोग जाड़े के मौसम में पानी बहुत कम पीते हैं। डॉक्टर बशीर कहते हैं कि सर्दी के मौसम में भी पानी पीना कम नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि इससे प्रभावित लोगों को अपनी हॉबी में समय देना चाहिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। स्कैवेटियन देशों में लोगों ने इसका एक इलाज ढूंढा है। वहाँ लोगों को लाइट थेरेपी दी जाती है। घर के अंदर ही आर्टिफिशियल सन रूम बनाया जाता है। इससे लोगों को विंटर ब्लूज का मुकाबला करने में मदद मिलती है। हालांकि अभी तक इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है जिसकी बुनियादी पर यह कहा जा सके कि आर्टिफिशियल लाइट थेरेपी कितनी प्रभावी होती है। और शायद इसलिए फरवरी में जब दोबारा धूप निकलती है तो स्वीडन के एबिस्को गांव में लोग पहाड़ी पर जाकर रोशनी का स्वागत करते हैं और इसका जश्न मनाते हैं।